हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, मंदिर में रहें, बाजार में रहें, विवाह मंडप में रहें, हम जहाँ भी रहें, आत्मा को ना खोएं, होश में रहें, विनम्रता बनी रहे। यही आध्यात्म की पात्रता है। 30वां सामान्य सप्ताह 4 नवंबर 2023 शनिवार। पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 11 पद संख्याएं 1 से 2, 11 और 12 तथा 25 से 29 तक। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 1 और पद संख्याएं 7 से 11 तक। हम इस जीवन में दुख, दर्द, पीड़ा, अकेलापन और जीवन के कठिन दौर से गुजरते हैं। आए दिन मृत्यु के बारे सुनते हैं, लोगों का बिछुड़ना, प्रियजनों की बीमारी और तरह तरह के संकट की स्थिति हमारे जीवन में बनी रहती है। तब हम अनायास ही स्वयं से पूछते हैं कि ईश्वर ने हमें त्याग दिया। आज के पहले पाठ में संत पौलुस इसी बात पर हमें समझाते हैं कि ईश्वर हमें कभी नहीं त्यागते। वह अपने बुलावे और दिए हुए कृपादानों को पूरा करते हैं, भले ही हम मुखर जाएं। परेशानी और समस्या हमारे साथ है। निर्वासन के दिनों में इस्राएली लोग रोते रहते थे कि ईश्वर ने हमें क्यों त्याग दिया। जब हम ईश्वर से अलग होते हैं, उनकी करुणा से दूर होते हैं और पवित्र आत्मा से वंचित होते हैं, तो हम शरीर मात्र हो जाते, मन मात्र हो जाते, सीमित हो जाते हैं। इसलिए हम ईश्वर से दूर रहकर तड़पते हैं। ईश्वर के त्याग देने का भाव तब हमें और घोर कष्ट देता है। इसीलिए जब हम ईश्वर से दूर हैं तो हमें ईश्वर की खोज करनी है और ईश्वर को पुकारना है। इसलिए दुख का अनुभव हमें ईश्वर को खोजने का एक मौका है। हर दुख, हर पीड़ा एक आवाज़ है, एक घंटी है कि हम ईश्वर को पुकारें। एक होता है सामान्य भोजन, जो भोजन मात्र है, और दूसरा है वह भोजन जिसमें प्रभु है, वह भोजन जिसमें ईश्वर है, जिसे हम प्रभु भोज या ईश्वरीय भोज कहते हैं, जो सामान्य भोजन से बढ़कर है। जिस भोजन में प्रभु आ जाए, जिस भोजन में प्रभु की उपस्थिति हो। प्रभु यीशु ने कई बार भोजन, विवाह भोज और इस तरह की बातों के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा हमें सत्य की बात सिखाई है। भोज, विवाह भोज में लोग रिश्तों के कारण जुड़ते हैं। रिश्ता सबसे बड़ी बात है। जो भी रिश्ते में हैं वे विवाह भोज में आकर सम्मिलित होते हैं और इस विवाह भोज का संकेत वास्तव में हमारे जीवन के अंत में होने वाले ईश्वरीय मिलन के साथ है। ईसा अपने शिष्यों के साथ विवाह भोज में जाते थे और वहाँ की स्थिति को देखते थे। अपने शिष्यों को वहाँ की विवाह भोज की स्थिति से आध्यात्मिक बातें सिखाते थे। ईसा ने विवाह भोज में उन्हें विनम्रता का पाठ पढ़ाया। गुरु हर जगह अपने शिष्यों को आध्यात्मिकता सिखाता है। हम सभी परिवार में और समाज में पले बढ़े हैं जहां अहंकार की समस्या है। ईसा ने अपने बीच में लोगों के साथ अहंकार की प्रवृत्ति देखी। कई विवाह भोज भी सजाए जाते हैं और ये सजावट अहंकार को प्रकट करते हैं। लोग भी विवाह भोज में सज धज कर आते हैं
और वहाँ जो विवाह भोज सजाया होता है वहाँ अपना मान सम्मान इज्जत तलाशते हैं। कई तरह के लोग होते हैं। कई बार विवाह भोज में सजे हुए कुर्सी टेबल खाने पीने की चीज़ें ये भी अहंकार की प्रतीक है, दिखावे की प्रतीक है। ये दिखावे के लिए सजाए जाते हैं। वहाँ जो भी है कई बार अहंकार की तृप्ति के लिए है, दिखाने के लिए है। ईसा ने इन चीज़ों को गंभीरता से देखा, अपने शिष्यों को अवगत कराया, उन्हें आध्यात्मिकता सिखाई। ईसा ने अपने शिष्यों को चेतनशील बनाया, सजग बनाया, होशपूर्ण बनाया और विवाह मंडप में भी आध्यात्मिकता सिखाई। उनसे कहा, जहाँ भी जाओ आत्मा में रहो, होश में रहो। विवाह भोज हो, मंदिर हो, कहीं भी हो, होशपूर्ण जीवन बिताओ। आत्मा मत खोना, होश में ही रहना। अहंकार को बढ़ने मत देना। इसलिए हमारे लिए बहुत सीखने योग्य बात है कि हम मंदिर में रहें, चर्च में रहें, पवित्र स्थान में रहें, बाजार में रहें या विवाह मंडप में रहें। हम जहाँ भी रहें आत्मा में रहें, चेतना में रहें, होश में रहें। और यही आध्यात्म की पराकाष्ठा है। आमीन।